क्या टॉपिक है? वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक है, इसके बाद हम लोग पे आप क्या पढ़ेंगे? घन एवं घनमूल। तो पहले देखते हैं वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पहले वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एवं स्क्वायर रूट। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से इसको हमें पढ़ना है, कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, सबसे पहले चीजें आपको क्या निकालने आना चाहिए? क्या निकालने आना चाहिए? वर्ग निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वर्ग देखना होगा कितना? 2 अंक की संख्या का। सबसे पहले देखेंगे किसका? 2 अंक की संख्या का क्या निकालने आना चाहिए? वर्ग निकालने आना चाहिए। 2 अंक की संख्या। ठीक है, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर कहने का मतलब कहां से कहां तक का? 10 से लेकर 99 तक की संख्या का आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वर्ग कैसे निकालेंगे? एक अंक तो पता होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, पता है ना? ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। 10 से लेकर 99 तक की संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे, ये है ना? 1 से 9 तक का पता ही होगा सबको, है ना? अगर नहीं पता होगा तो बहुत दुखद घटना होगी। ठीक है ना, ये बहुत ही दुखद घटना होगी, तो ये बिल्कुल याद रख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? मैंने इसका क्या बताया था? एक ट्रिक बताया था। बताया था क्या? ट्रिक बताया था। तो सिंपल है, एक ट्रिक लागू होता है इस पर। अगर किसी भी संख्या का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है, तो करना क्या है? जैसे मैंने लिया है ना, अच्छा इससे पहले जिसका जिसका इजी है ना उसका पहले निकाल लो। अगर मैं देखिए 3 संख्या जिसका तो बहुत इजी होता है। पहला 5 है ना, जिसका इकाई अंक क्या हो? जिसका यूनिट डिजिट क्या हो? यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या हो? 5 हो। इसका क्या निकालना है हमें? स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है। स्क्वायर वर्ग निकालना है, तो बहुत ही आसान है। तीसरा याद रखिएगा किसका? 11 का स्क्वायर, 11 वाली संख्या मतलब 111 वाली संख्या का क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। चौथा निकालना है क्या? 999 वाली संख्या का क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? मतलब 999 नहीं, मतलब सभी डिजिट क्या हो? 9 हो। तो 3 प्रकार की संख्या जिसका आप देखते ही आंसर बता सकते हैं। जिसका इकाई अंक 5 हो, जैसे कि जिसका इकाई अंक क्या हो? 5 हो। जैसे मैंने लिया, सबसे पहले लिया जिसका इकाई अंक क्या हो? जिसका इकाई अंक 5 हो, इकाई अंक ठीक है क्या हो? 5 हो। उसका क्या निकालना है हमें? वर्ग निकालना है। कैसे निकालेंगे मैं पहले ही बताऊं। जैसे कि 15 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे? 15 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? इसका सीधा लिख देंगे क्या? स्क्वायर। 5 पंचे 25, है ना? एक में ये वाली संख्या में क्या बढ़ा देंगे? 1 बढ़ा देंगे। कितना? अगर इसमें 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 2 होगा, 2 हो जाएगा, है ना? अब इसका क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, वो है ना? 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 225। 225। जैसे मैंने बोला आपको 125 का क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। बताइए 125 का स्क्वायर। 5 पंचे 25, है ना? 12 को क्या करेंगे? 1 बढ़ा देंगे। 12 को क्या करेंगे? 1 बढ़ा देंगे। कितना आएगा? 13 दूने 26, 2 गया, 13 कम 13, 13 और 2 जी 15। यही इसका क्या है? स्क्वायर है। यही इसका क्या है? स्क्वायर है। समझ में आया ना? तो 5 वाली संख्या का अगर आपको बोलेगा, है ना, ये 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, है ना, दैट डजंट मैटर। 65 का अगर आपको क्या निकालने बोला जाए? स्क्वायर। कैसे निकालेंगे? 5 पंचे 25, 6 से 1 बढ़ाएंगे कितना होगा? 7। मल्टीप्लाई कीजिए, 6 सत्ते 42। आंसर क्या हो गया? 4225। ठीक है, 42 25। ठीक, कर सकते हैं। चलो 2 निकाल के बताओ। ठीक है, एक निकालो आप लोग किसका? 105 का स्क्वायर निकाल के बताइए, और एक निकाल के बताइए कितना? 95 का स्क्वायर निकाल के बताइए। ग्यारह 25 90 25 कहां से आएगा जी? कितना आ जाएगा? 110 25 आएगा। 110 कितना आएगा? इसका स्क्वायर 25। इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 90 25। इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 90 25। ठीक है, तो देख के बता सकते हैं। ठीक है ना, बता सकते हैं ना?
तो आप लोग बिल्कुल होमवर्क का नोट कर लीजिएगा, है ना। 15 का निकालिए, 25 का स्क्वायर निकालिए, ठीक है, 35 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 45 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 75 का स्क्वायर निकाल के देखिए, है ना, 95 का स्क्वायर निकाल के देख लीजिए, 115 का स्क्वायर निकाल के देख लीजिए, 135 का स्क्वायर निकाल के देख लीजिए। घर में इतना सारा निकाल के देख लीजिए, आपको ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। ठीक है, ये है आपका क्या, होमवर्क। ठीक, ये बातें ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब मैंने क्या बोला, जिसके सभी अंक क्या हो, एक, जिसके क्या हो, सभी अंक एक हो। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं क्या, जिसका सभी अंक एक हो, जिसका सभी अंक क्या हो जी, एक हो। अब उसको कैसे निकालेंगे, जिसका सभी अंक एक हो। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखिएगा, कुछ रखा नहीं है इसमें, बहुत इजी है। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 1 का स्क्वायर, मुझे इसका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। कितने डिजिट है पहले गिन जी, एक कितने बार आया है, कितने बार आया है, 2 बार आया है। तो आपको करना क्या है, काउंटिंग लिखनी है, एक से लेकर कहां तक जाएंगे, जितने बार 1 आया है और वापस एक तक आना है। तो जैसे मैं क्या लिखूंगा, एक कितने बार आया है, 2 बार आया है, एक कितने बार दिख रहा है, 2 बार। तो मैं गिनती चलूंगा, 1 2, फिर वापस कहां तक जाऊंगा, एक बार। समझ में आया, आया कि नहीं आया। चलो और करके देखते हैं। अगर कोई मुझे पूछे 111 का स्क्वायर क्या होगा, तो मैं, है ना, एक कितने बार दिख रहा है, 3 बार। एक कितने बार दिख रहा है, 3 बार दिख रहा है। तो बताइए इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 2 3 2 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे बोले वह ना 4 बार क्या आ गया, एक आ गया, इसका स्क्वायर निकालिए। कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 3 2 1। 5 बार आ गया तो, 5 बार आ गया तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। समझ में आया, आया ना समझ में। अगर मैं बोलूंगा आपको 33 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसी मेथड से आप 33 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसी मेथड से 33 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे। इसको 33 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 को बाहर निकालिए, कितना आ गया, 3 तिया, 3 को बाहर निकालेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अंदर में क्या जाएगा, 11 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, है ना, 11 का स्क्वायर 1 2 1, तो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूने 18, है ना, 9 एकम 9 और 1 10, 1089। नहीं तो आप उस मेथड से करके देख लीजिए, है ना। 33 का स्क्वायर वाला जो मेथड बताया हूं, आप चाहे तो उससे भी निकाल सकते हैं, मैं बताऊंगा बाद में। समझ में आया। जैसे कोई मुझे बोला 55 का स्क्वायर निकालना, तो 55 को तो आप कौन से वाले मेथड से निकालेंगे, 5 वाले मेथड से, वो ज्यादा इजी पड़ता है। 5 5 25 और 5 6 का 30। ठीक, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। जैसे अगर आपको दे दिया क्या, अगर दे दिया 333 का स्क्वायर निकालिए, 333 का स्क्वायर निकालिए। चलिए बताइए क्या होगा, 333 का स्क्वायर निकालिए। ट्रिपल थ्री का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 333 को कितना है आंसर, 10989। पक्का सभी का आया इतना, 10989 आया है। चलिए मैं निकाल के बताऊं। 333 को क्या लिख सकते हो, 333 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं इसको, 3 इंटू 1 इंटू 1 क्या लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 लिख सकते हैं ना जी, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अगर मैं 3 को बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में क्या जाएगा, 111 का स्क्वायर। 111 का स्क्वायर तो आप इजिली निकाल सकते हो, 3 तिया 9, 111 का स्क्वायर क्या होगा, 1 2 3 2 1। होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल। तो अब 9 का गुना कर दीजिए, 9 एकम 9, 9 दूने 18, 9 तिया 27 और 1 28, है ना, 9 दूने 18 और 1 18 2 20, 18 2 20, 9 एकम 9, 9 2
11। आपका आंसर कितना है? 110889। 110889। समझ में आया क्या? आया? चलो दो चार आप और एक और निकाल के बताओ। चलिए 777 का स्क्वायर निकाल के बताइए, है ना। 99 है ना, 777 का स्क्वायर निकाल के बताइए कितना आएगा। चलिए देख लेते क्या लिख सकते हैं। 7 इंटू 111 का स्क्वायर, ठीक है। 7 सत्ते 49, 7 सत्ते कितना जी? 49। इसका स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर 49 आया, इसका स्क्वायर क्या होगा? 12321। अब इसी को गुना करना है ना। इसी को 9 एकम 9, 9 दूने 18, 9 तिया 27 और 1 28, ठीक है। 9 दूने 18, 2 18 2 20, 9 एकम 9 2 11। अब 4 से फिर गुना कर लीजिए। 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 तिया 12, 4 दूने 8 और 1 9, 4 एकम 4, 8 कर दीजिए। 9 8 4 12 का 2 हासिल आया 1, 8 8 16 और 1 17, ठीक है। 2 और 1 3, 9 और 1 10, 4 और 1 5 और 1 6, यही आया 60 37 और 29। तो निकाल सकते हो ना किसी भी चीज का। कैसे जी? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक, किसी भी चीज का हम निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े। यदि सभी अंक, तीसरा मेथड, यदि संख्या के सभी अंक, संख्या के सभी अंक क्या हो जी? क्या हो? 9 हो। यदि सभी के संख्या अंक क्या हो? 9 हो, तब हमें क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। तब हमें क्या निकालना है? वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तब हमें क्या निकालना है? वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, जो पिछला छूट गया छोड़ दीजिए, फिर से देखिए इधर, इधर ध्यान दीजिए, है ना। पिछले का कोई इलाज नहीं है, पिछले का इलाज है रिकॉर्डेड फॉर्म में रखा हुआ है, उसको देख लेना। ठीक है, वर्तमान में जीना सीखो, जो बीत गया उसके लिए आप बाद में मेहनत कीजिए, एक्स्ट्रा समय निकाल के मेहनत कीजिए, पर जो अभी बता रहा हूं उसको जरूर सीखिए, नहीं तो ये भी पास्ट बन जाएगा। हर चीज को पास्ट ही बनाते रह जाओगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, चलो चलिए मैं 9 का स्क्वायर निकालता हूं, ये तो पता है हमें। 99 का स्क्वायर निकालना है, 999 का स्क्वायर निकालना है, 4 बार 9 का स्क्वायर निकालना है। तो बेहद क्या है जी? आसान है। बेहद क्या है? आसान है, कुछ नहीं करना है। इसमें क्या कीजिए? -1, इसमें क्या कीजिए? -1 कर दीजिए। कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 8 आएगा। कितना आ जाएगा? 8। और जिसको माइनस किए ना उसको लिख दीजिए यहाँ पे, जिसको माइनस किए हैं उसको लिख दीजिए वहां पे। हाँ ध्यान में रखना, अगर 9 आया, जितने बार 9 आएगा उतने बार 1 के पहले क्या डालना है? 0 डालना है। ध्यान में रखना, माइनस करना। पहले मैंने क्या तरीका बताया? पहले है ना, इस अंक में, इस नंबर में क्या कीजिए? स्क्वायर को मत देखिए, केवल नंबर को देखिए। नंबर क्या है? 9। माइनस किससे करेंगे? 1 से। 1 को कहां लिखेंगे? राइट साइड में। जो रिजल्ट आएगा माइनस करने के बाद उसको कहां लिखेंगे? लेफ्ट साइड में लिखेंगे। अगर है ना, अगर जो माइनस करने के बाद लेफ्ट साइड क्या आ रहा है? ये लेफ्ट साइड क्या आ रहा है? नंबर -1, यही आ रहा है। जो नंबर है -1 आ रहा है। राइट साइड क्या आ रहा है जिससे हम माइनस कर रहे हैं? क्या आ रहा है? 1। ठीक है, नंबर -1 में क्या होगा? जितने बार 9 होगा, क्या होगा? जितने बार क्या होगा जी? 9 होगा, उतने ही 1 के सामने क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। जितने बार 9 आएगा, है ना, ये माइनस करने के बाद उतने ही बार 1 के सामने क्या लगेगा? 0 लगेगा। तो हमेशा यहां क्या आएगा? लास्ट में 1 आएगा। लास्ट में हमेशा क्या आएगा? इकाई अंक 9 है तो हमेशा 9 निया 81, कितना भी आ जाए हमेशा इकाई अंक क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें करके देखते हैं। हमारा संख्या क्या है? 99 है। 99 में 1 माइनस करेंगे कितना आएगा?
कितना आएगा 98। मैंने क्या बोला, राइट साइड क्या लिख देना है 1। कितने बार 9 दिख रहा है इसमें, इसमें कितने बार 9 दिख रहा है, एक बार। तो मैंने बोला एक के पहले क्या लगा देना है, उतने ही 0 लगा देना है। ठीक है, हो गया, यही आपका क्या आंसर। ठीक, समझ में आया। 999 स्क्वायर का देखिए, 999 स्क्वायर का देखिए, 999 स्क्वायर। हाँ सर, नमस्कार सर, मैं क्लास में था सर, आपको रिंग करूं बाद में। जी जी बिल्कुल, ठीक। दरवाजा बंद करो जी, दरवाजा खोल के क्यों आए हो? अरे वो दरवाजा, मेन गेट, मेन गेट। ठीक, 999 का स्क्वायर क्या होगा, मैंने क्या बोला, इसमें -1 करेंगे, कितना आएगा, कितना आएगा 9 9 8। राइट साइड में क्या लिखेंगे 1। कितने बार 9 दिख रहा है, 2 बार, तो 2 बार क्या लगा देंगे 0, 2 बार क्या लगा देंगे 0। 49 का स्क्वायर निकाल सकते हो। अब क्या करेंगे इसमें -1, किसमें -1 करेंगे, नंबर में, ये नंबर है, इसमें क्या करेंगे -1 करेंगे, कितना आएगा 9 9 9 8। राइट साइड क्या लिखेंगे 1। कितने बार 9 दिख रहा है, 3 बार, तो 0 कितने बार, 3 बार। ये है आपका 999 का 49 का क्या स्क्वायर। ठीक है, ये है 49 का क्या है आपका स्क्वायर है। ठीक, तो इजिली निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। तो मैंने किसका किसका बता दिया, जिसका इकाई अंक क्या हो 5 हो, जिसके सभी अंक क्या हो 1 हो, और जिसके सभी अंक क्या हो 9 हो, और जिसके सभी अंक क्या हो समान हो। जिसके सभी अंक समान हो उसका भी निकाल सकते हो ना। जिसके सभी अंक समान हो उसमें कौन सा नियम लगेगा, एक वाला नियम लग जाएगा। तो मैंने 4 मेथड बता दिए, जिसके सभी अंक समान हो, जैसे है ना 5 5 5, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, इसका स्क्वायर निकाल सकते हो इजिली। ठीक है, निकाल सकते हो ना। क्या लिखेंगे इसको, 5 इंटू 111 का स्क्वायर, यही लिख सकते हैं 5 इंटू 111 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या कर देंगे इसको, 5 का स्क्वायर कितना 25, 111 का स्क्वायर 1 to 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ 1 2 3 to 1, 1 2 3 to 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो मैंने 4 मेथड बता दिया हूं, और चारों बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही इजीएस्ट वे है। अब हम देखेंगे 2 अंकों की संख्या का, इसके अलावा जो भी 2 अंक की संख्या है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। बढ़े आगे। ठीक है ना, स्पीड की और करना है, स्पीड कम ज्यादा है। चलिए, ठीक है, चौथा तरीका, चौथा तरीका क्या बताया मैंने, 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या का क्या निकालना है, क्या निकालना है जी वर्ग। 2 अंक की संख्या का क्या निकालना है, वर्ग निकालना है हमें। ठीक है, 2 अंक की संख्या का क्या निकालना है, वर्ग। मतलब 10 से लेकर कहां तक 99 तक अगर कोई भी संख्या हो, आप क्या कर सकते हैं, उसका आसानी से क्या निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं, चलो निकाल के देखते हैं। ठीक है, चलो निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए, जैसे मैंने दिया क्या, मैंने दे दिया क्या 32, 32 का स्क्वायर निकालने के लिए पूछा गया आपको एग्जाम में, किसका स्क्वायर 32 का स्क्वायर। क्या करना है, सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर निकालिए, और कितने अंक में रखना है, हमेशा 2 अंक में। याद रखना कितने अंक में रखना है, 2 अंक में रखना है। तो 2 दूने 4, तो 4 क्या 1 अंक का हो गया। तो मैंने क्या बोला, कितने अंक में रखना है, 2 अंक में रखना है। ठीक है, चलिए इसका स्क्वायर कीजिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, मैंने क्या बोला, कितने अंक में रखना है, 2 अंक में रखना है। ठीक है, तो ये देखिए हमने निकाल लिया, निकाल लिया। अब क्या करना है, इस तीनों को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 2, कितना आया 3 दूने 6 दूने 12। इकाई का अंक छोड़ देना है और इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है।
इकाई का अंक छोड़ देंगे और इसे जोड़ देंगे। तो 4 का 4, 2 का 2, 9 और 1 10। तो 32 का स्क्वायर कितना होता है जी? 1024। 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024। ठीक, कर सकते हैं? चलिए करके बताइए। ठीक है, 37 का स्क्वायर निकाल के बताइए मुझे, 37 का स्क्वायर क्या होगा? ठीक, 37 का स्क्वायर क्या होगा? मैंने क्या बताया? इकाई अंक का स्क्वायर निकालिए, दहाई अंक का स्क्वायर निकालिए, है ना, और दोनों अंकों का गुना किससे कर देना है? आपस में गुना करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और उसमें जोड़ देना है। कितना आया? 1369 आ गया सभी का। ठीक है, देख लीजिए मैंने क्या बोला पहले, 7 का स्क्वायर कितना आया? 49। 3 का स्क्वायर कितना आया? 9। 3 का स्क्वायर कितना आया? 9। आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 तिया 6 सत्ते 42। मैंने बोला एक छोड़कर लिखना है तो एक छोड़ा और लिख दिया, और 8 कर दीजिए प्लस, कितना आया? कितना आया? 1369। कितना है आंसर? 1369। ठीक है, कर लेंगे, अब कर लेंगे ना? चलिए ठीक है, एक और बताऊं, एक और करके बताओ। चलो 47 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर और 83 का स्क्वायर। चलिए इन दोनों का स्क्वायर आंसर बताइए, इन दोनों का आंसर बताइए जल्दी। हाँ, 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, है ना। 4 दूने 8, 6 का 48। ठीक, कितना आया? 6 8 3 11, 6 4 10 और 1 11, 21 16। आंसर कितना आ गया? 21 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका करके देखते हैं। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 8 8 64, 8 अट्ठे 64। ठीक है, 3 दूने 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48। ठीक है, कितना आया? कितना आया जी? 68 89। कितना आ गया आंसर? 68 89 क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर? बना लेंगे अब। तो 2 अंकों के किसी भी संख्या का आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं? स्क्वायर निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब अगला क्या होगा हमारा? 3 डिजिट संख्या का क्या निकालेंगे हम? संख्या का वर्ग निकालेंगे। 3 डिजिट संख्या का क्या निकालेंगे? वर्ग निकालेंगे। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलो जैसे मैंने लिखा क्या? 108। मुझे 108 का क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए। मुझे क्या चाहिए? 108 का स्क्वायर चाहिए। तो चलिए करते क्या है, इसको ध्यान दीजिए। हमेशा आपका रेफरेंस वैल्यू क्या होगा? 100। हमेशा आपका रेफरेंस वैल्यू क्या होगा? 100 होगा। तो मुझे बताइए 108 100 से कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? 8 बड़ा है। तो यहां +8 कर दीजिए, यहां क्या कर दीजिए? -8 कर दीजिए। यहां +8 कर दीजिए, यहां क्या कर दीजिए? -8 कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब क्या करते हैं? प्लस वाले को हमेशा क्या करना है? प्लस कर देना है। प्लस वाले को हमेशा क्या कर देना है? प्लस कर देना है। तो कितना आएगा? कितना आएगा? 116। कितना आएगा? 116 आएगा। ये आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में इसका क्या कर देंगे आप? स्क्वायर कर देंगे। तो कभी भी माइनस वाले का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? प्लस ही आएगा। तो 8 अट्ठे 64। क्या करना है आपको? 8 अट्ठे 64। निकल गया आपका आंसर। बस याद क्या रखना है? याद रखना है राइट साइड वाला हमेशा कितने डिजिट में लिखाएगा? 2 डिजिट में लिखाएगा। कितने डिजिट में? 2 डिजिट में। अगर 2 से ज्यादा हुआ उसको इधर शिफ्ट कर दीजिए और क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। शिफ्ट कर दीजिए और क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आया क्या समझ में?
108 100 से कितना बड़ा है, तो मैंने क्या किया, +8 कर दिया और -8 कर दिया, है ना। प्लस वाले 8 को मैंने 108 में क्या कर दिया, जोड़ दिया, और माइनस वाले को मैंने क्या कर दिया, जी, उसका स्क्वायर निकाल दिया और राइट साइड उसको लिख दिया। देख सकते हैं आप, कैलकुलेटर में करके देख लीजिए 108 का आता है कि नहीं आता है, पता चल जाएगा आपको। आ रहा है तो अपना कॉन्सेप्ट गलत थोड़ी ना होगा बाबा, है ठीक। कॉन्सेप्ट अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए, ठीक है। गलत होगा तो बाद में सुधारते रहेंगे यार, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक। चलो 115 का करके देखते हैं। 115 का स्क्वायर बिल्कुल निकाल सकते हैं ना। अब 115 क्या है जी, कितना बड़ा है, 15 बड़ा है 100 से, तो माइनस क्या लिखेंगे इधर, 15, माइनस क्या लिख देंगे, 15। इसको इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो 115 और 15 कितना हुआ, 130 हो गया। और 15 का क्या निकालेंगे, स्क्वायर, कितना आ गया, 225। मैंने क्या बोला, राइट साइड हमेशा कितने डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है। राइट साइड हमेशा किस में लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है। तो 25 का क्या आ गया, 25। इसको इधर ले जाइए और क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, प्लस कर देंगे तो, है ना, यहां पे आ गया आपका क्या, 2, प्लस कर दिए जी। 130 में कितना जोड़ेंगे, 2, तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। यही आपका क्या है, आंसर है 132 25। 132 25 आप उस वाले मेथड से भी बना सकते हैं, है? क्या, किसका फर्स्ट नंबर, 2 to 5 का, इसको रखना है हमेशा। इस साइड से आपको 2 नंबर काउंट करने हैं, इकाई और दहाई, वंस प्लेस और टेंस प्लेस, उसको रखना है। उसके अलावा जितना भी प्लेस आएगा सबको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देना है और उसे जोड़ देना है उसमें, ठीक, ठीक है ना। अब 115 का मैंने और तरीका बताया था निकालने का, याद कीजिए, है ना। ये क्या, 5 पंचे 25, 11 को एक बढ़ाइए कितना हो जाएगा, 12, 11 में 12 में कितना होता है, 132 होता है। 11 में 12 में कितना होता है, 132 होता है। तो इकाई का अंक 5 हो, उसका आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसका आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक, क्लियर। चलिए 126 का स्क्वायर निकाल के बताइए, चलिए। भड़क गए ससिया, आज तो नहीं बाँचे गणित का हाथ है, या तो गणित जीती या तो मैं जीता हूं, और हम तो हारते नहीं है, क्यों शशि। कितना आया, 15 8 76। कितने लोगों का आया है, ठीक। चलो बनाते हैं, चलो बना लेते हैं। मैंने क्या बोला, 126 100 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 26 ज्यादा है। इधर +26 लिख दो, इधर क्या लिख दो, -26। 2 भाग में बांट लो, प्लस वाले को इसमें क्या कर दो, जोड़ दो। 26 26 52, कितना होता है, 152। आगे 152। मैंने क्या बोला, इस तरफ क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे जी, स्क्वायर। नहीं पता है, देखो 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है। अगर याद नहीं है तो आपको कौन सा तरीका अपनाया है, 26 का स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 6 6 का 36, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 6 का 24, यहां छोड़ देना है और यहां क्या कर देना है, 24 लिख देना है। बताया था 2 अंक कैसे निकालते हैं, 2 अंक का ऐसे ही तो निकालते हैं ना, 2 अंक का। 2 अंक वाला मेथड अपनाइए आप। कितना आया, 6 4 3 7, 4 2 6, कितना आया, 676। पर मैंने तो बोला था आपको 30 तक का स्क्वायर क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप एक क्या हो, कॉम्पिटिटर हो, योद्धा हो आप लोग, और योद्धाओं को तो ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, 676। 26 का स्क्वायर कितना आया, 676। मैंने बोला क्या, कितने डिजिट में रखेंगे हमेशा, इधर 2 डिजिट में रखेंगे, है ना। तो इसको रखिए, 6 को इसमें क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। प्लस कितना हो जाएगा, 15876। यही आपका क्या है, आंसर है। यही आपका क्या है, आंसर है,
निकाल सकते हैं ना किसी का भी, अब निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते है? कैसे जी? चलो मुझे बताओ 220 का निकालो, 220 का स्क्वायर, 220 का स्क्वायर निकाल के बताओ है? कहाँ 24,400 निकाल दीजिए। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 होता है ना। जीरो है तो डबल जीरो लगा देंगे, जीरो वाले को तो बेहद आसान है। हम्म 24,400 आ रहा है पक्का? कुछ तो गलत कर रहे हो मतलब आप लोग। हम्म देखो, कभी भी याद रखना, कभी भी एक चीज याद रखना, क्या याद रखना है? इसको निकालते हैं कैसे एक्चुअली में, मैं यहाँ 1 आ रहा था ना इसलिए इसको मैंने ये कर दिया। इसको निकालना कैसे? अगर ये 100 से बड़ा संख्या हो तब कैसे निकालना? 100 से कोई भी बड़ा संख्या हो तो बहुत सिंपल है ना। मैंने इसको क्या लिखा? +20। मैंने इसको क्या लिखा? -20 लिखा। ठीक है, 220 में इसको एक बार जोड़िए, कितना आएगा? 240। 220 में एक बार इसको घटाइए, कितना आएगा? कितना आएगा? 200 आएगा। 200 डिवाइड बाई क्या करना है आपको? 100। डिवाइड बाई क्या करना है आपको? 100। ये लेफ्ट साइड का है, नहीं तो इसको भी हम लोग वही कर रहे थे, पर 100 से है ना, डिवाइड बाई 100 करते थे तो वो ये क्या हो जाता था? कट जाता था और सेम वैल्यू आता था। नहीं तो इसको भी करके देखिए, 126 है ना, 126 में क्या जोड़ना है? 126 जोड़ना है, कितना आया? 152 इंटू 126 में 26 घटाइए, कितना आएगा? 100। डिवाइड क्या करना है बोला मैं? किससे डिवाइड करना है? 100 से। किससे डिवाइड करना है? 100 से। ये क्या होता था? कटता था, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देते थे, क्या? 152 लिख देते थे। बात समझ में आया क्या? बात समझ में? ऊपर वाले को जोड़ना है और नीचे वाले को घटा देना है, और दोनों को आपस में क्या कर देना है? गुना कर देना है। गुना करने के बाद किससे भाग देना है? 100 से। किससे भाग दे देना है? 100 से भाग दे देना है। आपको रिजल्ट आएगा, वही उसका आंसर होगा। तो ये लेफ्ट साइड का ऐसे निकलेगा। राइट साइड का तो कैसे निकलता है? तो 20 का आप क्या निकालिएगा? स्क्वायर। 2 दूने कितना आता है? 400। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 2 शून्यम 0, 2 चौक 8, 2 दूने 4, कितना आया? 480। इधर कितना आया? 400। मैंने क्या बोला? 2 डिजिट का रखना है। क्या रखना है? 2 डिजिट का रखना है। तो 4 इधर आ जाएगा और क्या हो जाएगा? प्लस। तो कितना आया इधर? 48400। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, मतलब याद रखना है, इसको एक बार जोड़ना है इसमें, इसको एक बार क्या करना है? घटाना है, और दोनों को गुना कर देना है। प्लस नहीं करना है भाई, दोनों को गुना कर देना है। गुना करने के बाद 100 से भाग दे देना है। 100 से क्या करना है? भाग दे देना है। ठीक, समझ में आया? अब आप किसी भी है ना 999 तक की संख्या का आप आसानी से क्या कर सकते हैं? मतलब आपको अगर मैं बोलूंगा 100 से लेकर है ना 999 तक की संख्या का आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं? स्क्वायर निकाल सकते हैं। निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना। चलो एक आधा और करके देखते हैं। ठीक है, 375 का स्क्वायर बताइए मुझे। 375 का स्क्वायर क्या होगा? नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेंगे भाई, 375 का स्क्वायर क्या होगा? अब 1000 से ज्यादा का तो पूछेगा नहीं एग्जाम में, जरूरत नहीं है। ठीक, शशि वो बंद करके आना, तो इसीलिए यहां ठंडा नहीं हो रहा है। पूरा ठंडे हवा को तो वही ले जा रहा है। और पानी लेके आना, पानी वहां। 375 का स्क्वायर क्या होगा?
कितना आया 14 0 6 25। कौन सा मेथड से? 5 वाले मेथड से, ये वाले मेथड से। ओके, 5 वाले मेथड से भी कर सकते हो। 37 गुणित 38 और लास्ट में क्या लिख देंगे 25। पहले तो गुना भाग आप लोग का क्या है, बहुत ज्यादा क्या है जी, स्लो है। इसको मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। इसका एक ही उपाय है, रोज आपको कम से कम 20-20 नंबर को क्या करना होगा, जोड़कर गुना करना होगा। मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, अरे भरा होगा ना उसमें, ठीक। चलिए इधर देखिए, जिनसे नहीं निकला इधर देखिए, ये 300 से कितना ज्यादा है, 75 ज्यादा है, और 300 से कितना कम है, 75 कम है। ठीक है, ठीक है। 300 से 75 ज्यादा है तो 75 लिख दिया, माइनस क्या कर दिया हमने, 75 कर दिया। इस नंबर को एक बार जोड़िए, कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 75 75 150, तो कितना आ जाएगा 450। कितना जाएगा 450 आएगा, आएगा ना। मल्टीप्लाई 375 में 75 को घटाइए, कितना आएगा 300, डिवाइड बाय कितना होगा 100। ये लेफ्ट साइड का वैल्यू आपका निकलेगा। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो क्या हो गया, कट गया। 3 शून्यम 0, 3 पंचे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 3 चौक 12 और 1 13। क्या निकाले हो जी, गलत निकाले हो तो दिख रहे हैं। ठीक है, हाँ आ रहा है। अब क्या निकालना है आपको, 75 का स्क्वायर। तो 75 का स्क्वायर कितना होता है, 5 पंचे 25, 7 अट्ठे 56, 5 पंचे 25, 7 अट्ठे 56। इसको आप कहां रखेंगे, राइट साइड में रखिएगा। ये दोनों इधर शिफ्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। कितना हुआ 6, 5 5 10, 3 और 1 4, 14 0 6, और क्या आ जाएगा, ये 25 को लिख दिया हमने। हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 140 625, 140 625। ठीक। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी अगर किसी को परेशानी हो तो बिल्कुल बताइए मुझे। ठीक है, अभी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। भाई नहीं बन रहा है तो एक बार जरूर पूछिए, अदरवाइज चलो होमवर्क का लिखो। अब होमवर्क का लिखो। 999 का तो आप देख के बता सकते हो ना। 999 का स्क्वायर क्या होगा, 999 का स्क्वायर क्या होगा, 998001 होगा, 998001। ठीक ना, तो बहुत आसान है भाई। चलिए लिखेंगे 480 का स्क्वायर निकालना है। दूसरा 272 का स्क्वायर निकालना है। तीसरा है ना 551 का स्क्वायर निकालना है। चौथा 148 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 148 का स्क्वायर निकालना है। ये सब आप बिल्कुल घर में निकाल कर देखिएगा। ठीक, एक और थोड़ा सा बड़ा डिजिट देख देखता हूं, फीलिंग आएगा थोड़ा सा। 886 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब बड़ा से बड़ा डिजिट देगा तो भी स्क्वायर निकालना कोई बड़ी बात है क्या, नहीं है, बेहद आसान है। ठीक है, ठीक ना। तो अपना बकायदा नोट्स वोट्स बना के रखे रहना भाई, यही सब काम देगा लास्ट में, है ना। लास्ट में सर बताते थे, जोड़ते थे, घटाते थे, क्या करते थे, है ना। तो नोट्स बना के रखोगे तो एग्जाम से पहले क्या कर लेना है, पलट कर चले जाना है। चलो मिटाऊं। अब बात करते हैं किसकी, वर्गमूल की। अब किसकी बात करते हैं, वर्गमूल की बात करते हैं, स्क्वायर रूट की बात करते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है, स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है, ये होता है। ठीक है, चाहे तो ये इसको 2 कोना लिख के भी डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इसका मतलब भी स्क्वायर रूट होता है। या फिर इसी को और क्या लिख सकते हैं, इसका पावर कितना होता है, 1/2 होता है। जैसे एक नंबर देखिएगा, है ना, जैसे नंबर दिया 75 का पावर, है ना, 75 नहीं लिखता मैं, 100 दे दिया है, 100 क्या दे दिया है, 100 दे दिया। इसका वर्गमूल निकालिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिख सकते हैं,
100 की घात क्या लिख सकते हैं? 1/2। 100 की घात क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें तो पता है 100 का स्क्वायर क्या होता है जी। 100 को क्या लिख सकते हो आप? 10 गुणित 10 लिख सकते हो ना। अब इसका वर्गमूल, कोई भी नंबर 2 बार आया और वो किसके अंदर रहा? स्क्वायर रूट के अंदर रहा, वर्गमूल के अंदर रहा, तो उस नंबर को आप डायरेक्ट कहां निकाल लोगे? बाहर निकाल लोगे। कब? जब वो हमेशा कितने बार रहा? 2 बार रहा। किसमें? मल्टीप्लीकेशन में। ऐसा नहीं 10 + 10 लिखा है तो 10 के बाहर निकाल दोगे, ऐसा मत कर देना भाई। पता चला ऐसे लिखा है, सर आप भी तो बोले थे 2 बार आएगा तो निकालना है करके। ठीक है, तो ये मत सोच लेना निकालना है, इसका मतलब यहां पे हमेशा कौन सा चिन्ह होना चाहिए? मल्टीप्लाई का चिन्ह होना चाहिए। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, तो किसी भी चीज के बारे में ये चीजें ध्यान में रखनी होगी, पहला चीज। दूसरा कॉन्सेप्ट, वर्गमूल का दूसरा कॉन्सेप्ट, आप 1 से लेकर 9 तक क्या निकालिएगा? 1 से 9 तक क्या निकालिएगा? है वर्ग निकालिए। चलिए निकालिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, मेरे लिखते तक निकल जाना चाहिए आप लोगों की कॉपी में। ठीक है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। ठीक, अगर मेरे लिखने से पहले अगर आप लोगों ने लिख लिया मतलब आप सही कैलकुलेशन में बैठे हुए हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है? पक्का याद है? चलिए नेक्स्ट 9 का स्क्वायर 81। आप एक चीज ढूंढिएगा इसमें, है ना, कितने नंबर है, कितने नंबर दिखाई रहे हैं, है ना, जिसके इकाई अंक, है ना। अब इकाई अंक को देखिए, इकाई अंक में क्या रहा है? 1, 4, 9, 6, 5, फिर से आगे देखो 1, 4, 9, 6, 5। ये नंबर जैसी गया वापस ये नंबर इधर से फिर रिपीट हो रहा है, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 6, 9, 4, 1, वही नंबर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब देखिए यहां से हमें एक चीज पता चल रही है, किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमें इन्हीं 5 में से कोई ना कोई नंबर कहां मिलेगा? इकाई के अंक में मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि कोई भी नंबर इसी से बनता है। इसके अलावा और क्या मिलेगा? 0। इसके अलावा और क्या मिलेगा? 0। इससे ज्यादा मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है, क्योंकि इकाई के अंक में क्या हो सकता है? 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं ही हो सकती है। इसका मतलब कभी भी परफेक्ट स्क्वायर के, परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग के इकाई में क्या नहीं आता है? इकाई में कभी भी क्या नहीं आता है? इकाई में 2, 3, 7 और 8 ये कभी भी नहीं आता है, नहीं आता है। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ? चलिए ठीक, चलिए अब कोई भी नंबर दिया रहे आपको क्या निकालना है जी? क्या निकालना है? हाँ, अब 2 प्रकार के वर्गमूल निकालने आता है, या तो संख्या कैसा हो? परफेक्ट स्क्वायर हो, या तो संख्या कैसा हो? नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो ध्यान में रखना एग्जाम में यही 2 प्रकार के सवाल मिलेंगे। संख्या कैसे हो? जैसे बोल दिया 73 का वर्गमूल बताइए, तो 73 परफेक्ट है कि नॉन परफेक्ट है? नॉन परफेक्ट है। वही बोल दिया 64 का वर्गमूल बताइए, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइप के सवाल मिलेंगे वर्गमूल में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वर्गमूल में एक मिलेगा क्या? परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या? पूर्ण वर्ग। क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग कहते हैं। एक है क्या? नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो मैं पहले बताऊंगा किसका, पहले किसका देखेंगे। कोई संख्या अगर पूर्ण वर्ग है तो इसको स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये देखते हैं। तो बहुत ही आसान है। जैसे मैंने दे दिया कितना
जैसे मैंने दे दिया 7369, जैसे मैंने दे दिया क्या 7369, 7369, ये किसका वर्गमूल है, ये किसका वर्गमूल है? ये क्वेश्चन आया हुआ था कब? 2003 पीएससी का प्रश्न है। ये किसका वर्गमूल है? तो आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है ध्यान से देखिएगा, पहले देखिए, नोट वोट करना छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको हमेशा कितना डिजिट लेना है? 2 डिजिट लेना है, हमेशा कितना डिजिट? 2 डिजिट। 2 डिजिट लेने के बाद क्या ढूंढना है? इसका इकाई अंक क्या है? क्या है इकाई अंक? क्या है? 9 है। अब मुझे बताइए ऐसे 0 से लेकर 9 तक की ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 9 आएगा। तो बताइए, देखिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर एक का स्क्वायर 1 आ रहा है तो 9 का स्क्वायर भी क्या आएगा? इकाई का अंक क्या आएगा? 1 ही आएगा। अगर 2 का स्क्वायर 4 है तो 8 का भी आएगा, अगर 3 का रहा है तो 7 का भी आएगा, वही सेम नंबर कहां है? 7 का रहा है। अगर 4 का रहा है तो 6 का भी वही आएगा। इकाई का अंक देखिए 1 का जो आएगा वो 9 का सेम आएगा, इकाई का अंक आ रहा है स्क्वायर में। 2 का देखिए 8 के साथ, 3 का देखिए 7 के साथ, 4 का देखिए 6 के साथ, सभी का स्क्वायर का इकाई अंक क्या वही आ रहा है? आ रहा है। और अंकों का योग कितना हो रहा है? 10। अंकों का योग कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। इसका मतलब अगर मुझे पता है 9 किसी संख्या का इकाई का अंक है, 3 तिया 9 आता है, 3 तिया 9, तो हमने देखा क्या? 9 देखा। तो मुझे बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा? क्या होगा? या तो 3 होगा या तो क्या होगा? 7 होगा। और 7 3 कितना होता है? 10। 3 तिया 9, 7 सत्ते 49, है ना। तो दोनों का ही स्क्वायर का इकाई का अंक हमेशा क्या आता है? 9 आता है। आता है, ये समझ में आया? आया कि नहीं आया यहां तक? चलो, उसके बाद कितनी संख्या बच गई है? 73। 73 बचा है। अब मुझे बताइए 73 कौन सी संख्या के आसपास का पूर्ण वर्ग वाला संख्या है? इसकी आसपास का पूर्ण वर्ग संख्या बताइए कितना है? कितना है? इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इसी के आसपास होना चाहिए। बड़ा हो सकता है, इसी के आसपास होना चाहिए। बताइए, वैसे बड़ा नहीं लेना रहता, हमेशा छोटा ही लेना रहता है। कितना आएगा इससे पहले? इससे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? 64। और 64 का पूर्ण वर्ग 64 का वर्गमूल क्या होगा? 8 होगा। मतलब वो नंबर या तो 83 है या तो क्या है? 87 है। मैंने 8 कहां से लिया? इससे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? जो भी बचा रहे, कितना भी संख्या बचा रहे, हमें उससे मतलब नहीं, बस हमें ध्यान में रखना है उससे पहले बचा खुचा संख्या का पूर्ण वर्ग कौन है उसके आसपास, उससे छोटा होना चाहिए बस। तो कौन मिला हमें? 64। 64 का पूर्ण वर्ग क्या होता है? 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8। हमने लिख दिया 8 3 और 8 7। अब या तो ये वाला आंसर आएगा या तो ये वाला आंसर आएगा। कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे? कुछ नहीं करना है, 8 तो एक बड़ी कर दीजिए, 8 से क्या कर दीजिए? एक बड़ा करके गुना कर दीजिए। कितना आया? 8 निया 72। 8 निया क्या आया? 72। मैंने कुछ नहीं किया, 8 को मैंने एक बढ़ा दिया और क्या कर दिया? उससे गुना कर दिया। 8 निया 72। अब इसको चेक करना है इससे बड़ा है कि छोटा है। बताइए क्या है? क्या है? इससे क्या है? ये छोटा है। जो रिजल्ट हमारा आया है वो इस नंबर से क्या है? छोटा है कि नहीं है? छोटा है मतलब हमें कौन सा वैल्यू लेना होगा? 83। छोटा है मतलब हमें कौन सा वैल्यू लेना होगा? 83 लेना होगा। ठीक है, पर ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है मुझे डाउट जा रहा है। ये पूर्ण वर्ग नहीं है, दूसरा नंबर ले लेता हूं मैं। ये नंबर ही पूर्ण वर्ग था नहीं था, पूरा कैलकुलेट कर लिए, है ना। वैसे वो लिखा रहेगा ना, है? ये नंबर नहीं है, मैं नंबर गलत लिख दिया था। 7396 नंबर था आपका। क्या? 7396 ये नंबर है हमारा। और ये किसी संख्या का क्या है? प्रश्न दिया हुआ है, ये किस संख्या का पूर्ण वर्ग है? ये किस संख्या का पूर्ण वर्ग है? तो हम क्या लगा देंगे इसमें? क्या लगा देंगे? वर्गमूल। क्या लगा देंगे? वर्गमूल लगा देंगे। मैंने क्या बोला? क्या बोला जी? क्या बोला? इकाई का अंक देखना है। किसके इकाई अंक में 6? कौन सा संख्या है? 1 से लेकर 9 तक की संख्या बताइए जिसके इकाई के अंक 6 आता है। कितना आएगा? एक तो 4 आएगा, दूसरा 6। मतलब इस जो भी संख्या होगा ना, वर्ग जिसका भी होगा, उसके इकाई अंक में यही मिलेगा आपको। ठीक है। दूसरा 73। 73 में देखिए
आसपास कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या इससे छोटा कौन है? 64। कौन है? 64। और 64 का वर्ग कितना, वर्गमूल कितना होगा? 8 होगा। तो ये नंबर या तो 84 है या तो क्या है? 86 है। या तो क्या है? 84 है या तो 86 है। ठीक है, अब देख लेते हैं। मैंने क्या बोला? 8 को किससे गुना करना है? 1 बढ़ाकर गुना करना है। 9 अट्ठे कितना? 72। 9 अट्ठे कितना? 72। ठीक है, 9 अट्ठे कितना हो गया? 72 आया। अब ध्यान में रखना है, ये हमारा क्या है? रिफरेंस वैल्यू है। ये हमारा क्या है? रिफरेंस वैल्यू है। ये हमारा क्या है? रिफरेंस वैल्यू है। इससे तुलना करेंगे जो नंबर दिया है। कितना दिया है? 73। अगर 73 क्या है? इस नंबर से क्या है? बड़ा है। 73 क्या होगा? इस नंबर से अगर बड़ा होगा इसका मतलब बड़ा वैल्यू लेना है। अगर इस नंबर से छोटा होगा तो क्या लेना है? छोटा वैल्यू लेना है। ठीक है, अगर छोटा होगा तो छोटा वैल्यू, बड़ा होगा तो बड़ा वैल्यू लेना है। तो बताइए 73 जो नंबर दिया है वो इस नंबर से छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। इस नंबर से क्या है? बड़ा है। तो हमें कौन सा वैल्यू लेना होगा? बड़ा वैल्यू। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तुलना इससे करना है ना, इससे तुलना करना है। तो इससे ये छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। तो हमें क्या लेना होगा? बड़ा। छोटा आया तो जैसे यहीं पास क्या कितना आ जाता? 71 आता, तब हम कौन सा वैल्यू लेते? 84 ले लेते। समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन करके बताइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करके बताइएगा जो एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये रिफरेंस वैल्यू है। इससे तुलना करो ना जी, इससे तुलना करो। हमारे पास नंबर बचा क्या है? 73। 73 क्या है बताओ? 72 से। हाँ, तो बड़ा है तो बड़ा लेना है। अगर इससे छोटा हुआ तो छोटा लेना है। ठीक, तुलना इससे करना है ना, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा ना उससे तुलना करना है। ठीक, प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। चलो एक और एग्जाम में आया था कौन सा, चलो ये क्वेश्चन करके बताओ। अब ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया ना, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 86। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था आपका कब? 2019 में आया था। 1764 का वर्गमूल बताइए। 1764 का पूर्ण वर्ग है तो इसका वर्गमूल बताइए क्या होगा? चलिए बताइए। ये भी प्रश्न आया हुआ है कौन से एग्जाम में? 86 आएगा। बड़ा है तो बड़ा को लेना है, संख्या छोटा है तो छोटा को लेना है। ठीक, करके देख लो ना जी 86 का। 86 का करके देख लो आप लोग, नहीं तो इसका आंसर कितना आया है? 1764 का पूर्ण है ना, किस संख्या का पूर्ण वर्ग है? जल्दी जल्दी बनाओ फटाफट। निकला? आपको कुछ नहीं कर देना है। देखो इसको क्या कर देना है, इससे इकाई का अंक निकालिए। कितना आएगा? 2 आएगा या तो आएगा कितना? 8। 2 आएगा या तो 8 आएगा, क्योंकि भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 आता है। 8 का स्क्वायर कितना आता है? 64। और दोनों का इकाई अंक कितना आता है? 4। मैंने बताया ना, इकाई अंक वह संख्या बताइए जिसका इकाई अंक हमेशा क्या है? 4 आए। तो वो संख्या कौन सी है? 2 है और 8 है। क्लियर? इसी संख्या का स्क्वायर का इकाई अंक क्या आता है? 4 आता है। ठीक, चलिए अब देखिए इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताइए। इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4। 4 है, 4 चौक 16। इससे छोटा है ना? तो इसके पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है? 16 है। रूट 16 का वैल्यू कितना होगा? 4 होगा। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? या तो 42 होगा या तो 48 होगा। 42 होगा या तो 48 होगा। अब मैंने बोला इससे 1 बढ़ाइए और गुना कर लीजिए। 5 × 4 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 20। इससे तुलना कीजिए कि ये नंबर छोटा है कि बड़ा है। तो ये नंबर कैसा है? 17 है। तो कहां से बड़ा दिख रहा है जी? किस एंगल से बड़ा दिख रहा है? 17 20 से कहां, मतलब 20 से 17 कहां बड़ा दिख रहा है? छोटा है। छोटा है मतलब कौन सा वैल्यू लेंगे? छोटा वैल्यू लेंगे। और छोटा वैल्यू मतलब 42। छोटा वैल्यू मतलब 42 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर?
क्लियर ना? चलिए एक और क्वेश्चन बना के बताइए। 15876, 15876 किस संख्या का पूर्ण वर्ग है? ये किस संख्या का पूर्ण वर्ग है? 15876। 15876। आप लोग कमेंट कर सकते हो भैया ऑनलाइन वाले, तब तो मजा आएगा ना। आप लोग भी जुड़े हो हमारे साथ, फीलिंग आनी चाहिए थोड़ा सा, एकदम मिटकाक मत बैठे रहो, क्या मजा आएगा उसमें। देख लो भाई कैसे बनाना है, बहुत सिंपल। कितने डिजिट लेंगे? 2। कितने डिजिट? 2 डिजिट लेंगे। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर का इकाई अंक 6 आता है? 4 और 6। 4 चौक 16, 6 6 का 36। 4 चौक 16 और 6 6 का 36, दोनों के स्क्वायर का इकाई अंक क्या आता है? 6 आता है। ठीक है। 158 से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, कितना होता है? 144 होता है। होता है ना इससे छोटा? 144। मतलब 144 का पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगा? 12 होगा। तो यहां लिख देंगे 12 और यहां लिख देंगे क्या? 12। ठीक। मैंने बोला 12 को किससे गुना करना है? 13 से। तो 13 गुणित 12 कितना आएगा? 13 गुणित 12 कितना आएगा? 156। अब तुलना करना है 158 156 से बड़ा है कि छोटा है? तो क्या है? बड़ा है। 158 क्या है? बड़ा है। ठीक है, ये क्या है? बड़ा है। 158 बड़ा है किससे? 156 से। तो हमारा आंसर क्या होगा? बड़ा वैल्यू होगा, ये बड़ा है। तुलना इसको करना है ना, किससे? जो हमने मल्टीप्लाई किया है उससे तुलना करना है। तुलना करने पर जो लिखेगा बड़ा या छोटा, तो हमें बड़ा वैल्यू को लेना है, बड़ा आया तो छोटा आया तो छोटा वैल्यू। या फिर ऐसे लिख लो, ये क्या है? ये आया मतलब बड़ा वैल्यू को लेना है, अगर ये आया मतलब छोटा वैल्यू को लेना है। ऐसे भी याद रखना है तो कर सकते हो। ठीक है, वो आपका तरीका। अगर ऐसा चिन्ह दिखा मतलब बड़ा वैल्यू को लेना है, ऐसा चिन्ह दिखा मतलब छोटा वैल्यू को लेना है। ठीक है, चलिए होमवर्क नोट करेंगे। होमवर्क, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ये किसका पूर्ण वर्ग है? याद रखना एक चीज, पूर्ण वर्ग होने के लिए हमेशा कितने जीरो की जरूरत पड़ती है? हमें इवन नंबर। पूर्ण वर्ग होने के लिए नोट करके लिख लो भाई, ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कितने जीरो दिख रहे हैं? 3 जीरो दिख रहा है। तो याद रखिएगा, पूर्ण वर्ग होने के लिए, पूर्ण वर्ग होने के लिए, होने के लिए, होने के लिए हमेशा, हमेशा जीरो की संख्या, जीरो की संख्या क्या होना चाहिए? इवन नंबर में होना चाहिए। इवन या सम नंबर में होना चाहिए, सम संख्या में होना चाहिए, सम संख्या में होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, सम संख्या में होना चाहिए। चलो, अगर आपको दे दिया है ना, तो याद रखना भाई, अब 1000 का निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे? 1000 का निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे? कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? तो पहले छोटे वैल्यू निकालना सीख लो, फिर बड़े वैल्यू आसानी से निकाल लोगे आप। ठीक है, पहले, है ना। मतलब हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या है?
नॉन परफेक्ट नंबर का क्या निकालना है हमें, का वर्गमूल। क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा नॉन परफेक्ट नंबर का। जैसे मैंने लिख दिया √10, मैंने क्या लिख दिया, √10 का वैल्यू बताइए कितना आएगा। इसके दो तरीके हैं, बताइए ट्रिक वाला पढ़ना है कि ट्रेडिशनल मेथड पढ़ना है। आ? क्या करोगे जानकर, आंसर ही लाना है कि दोनों बता देता हूं। चलो देखो, किसी भी नंबर का अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, जैसे √10 का निकाले, √10 का निकालना है, तो याद रखिएगा हमेशा कितने का पेयर बनाया जाता है। ये पॉइंट के बाद मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं ना। हमेशा यहां से राइट साइड से हमेशा क्या बनाते हुए आना है, इधर से हमेशा क्या बनाते हुए आना है, पेयर। तो देखिए 2-2 का पेयर बनाना है, पेयर कितने का बनाना है, 2-2 का। ठीक, समझ में आया। मुझे बताइए 10 से छोटा है ना, एक ऐसी संख्या लेना है, इसको ऐसी संख्या से डिवाइड करना है जिसका परफेक्ट स्क्वायर 10 से क्या हो, छोटा हो। बताइए 10 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 9। 3 कहां से परफेक्ट स्क्वायर है, 9 है। परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 9। और 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। मतलब इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। समझ में आया। 10 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताइए। आप 10 बार ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं, वो आपका कॉपी है भाई। चलो ले लेते हैं। अरे भाई 10 पॉइंट के ये मैंने लगा दिया, क्या पॉइंट लगा दिया। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि मुझे पता है 10 परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं है ना, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, आप जितने बार लेना लीजिए, बस याद रखना हमेशा किस में बनाना है, इसको पेयर में बनाना है। ठीक, चलो मैंने क्या बोला, इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, 9 है। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो 3 से क्या करना है, डिवाइड कर लीजिए। 3 3 जा 9, -9 कर लीजिए, कितना आ गया 1। कितना आ गया 1। अब जिससे गुना किए वही नंबर यहां पे क्या करना है, प्लस कर देना है। जिस नंबर से इन दोनों से हमने गुना किया तब हमें ये आया, तो उसी नंबर को यहां पे क्या कर देना, वापस प्लस कर देना। कितना आया 6 आया। कितना आया 6 आया। ठीक है, चलिए इसको माइनस के, अब हमेशा ये उतरेगा तो एक साथ उतरेगा, अकेला नहीं उतरता है ये भाई। आप जैसे नीचे जाओगे तो एक पर ऐसे ऊपर टांग दोगे क्या, ऐसे उतरोगे तो दोनों उतरोगे, क्योंकि दोनों हमारा किस में है, पेयर में है ना। ठीक है, तो पेयर में उतरा ये 100। अब ऐसी संख्या से गुना करना है इसको, है ना, और ऐसी संख्या लिखना है। यहां पे देखिए, यहां पे वही संख्या आएगी और उसी संख्या से उसको गुना करना है। ध्यान में रखना, यहां पे अगर जैसे मैंने 1 लिखा, यहां पे 1 लिखा, तो मुझे किससे गुना करना पड़ेगा, 1 से ही गुना करना पड़ेगा। समझ में आया। अगर मैं यहां 1 लिखता हूं, यहां पे 1 लिखता हूं, तो मुझे इस संख्या को किससे गुना करना पड़ेगा, 1 से। कितना आया 61। अगर यहां मैं 2 लिखता हूं, तो मुझे संख्या को किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से। 2 दूने 4, 2 छक्के 12। अगर मैं 3 लिखता हूं, तो मुझे किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। जैसे जो यहां लिखा मैंने उसी संख्या से तो गुना किया ना मैंने। यहां जो संख्या लिखूंगा उसी संख्या से वापस क्या करूंगा, गुना करूंगा। तो मुझे बताइए, ताकि ये इस संख्या से क्या ना हो, बड़ा ना हो। करके देखिए कितने से आ रहा है, 1 से आ रहा है। तो मैं यहां लिखूंगा 1 और लिखूंगा यहां पे 1, और क्या प्लस करूंगा, सेम नंबर क्या करूंगा, प्लस करूंगा। ठीक है, ये कक्षा 7वीं या 8वीं का प्रश्न है। ठीक, तो गुना कर लीजिए, कितना आएगा 61। कितना आएगा 61 आएगा। 10 में 1 9, 10 में 7 3। फिर से 2 का क्या कर, अच्छा यहां पे पॉइंट था ना, तो यहां पे क्या लगा देना है, आपको पॉइंट लगा देना है। भाई मैं भूल गया था बताना, सॉरी। ठीक है, यहां पे पॉइंट था ना, तो मैंने लगा दिया, क्या पॉइंट लगा देना है। ठीक, चलिए 39 कितना नंबर उतारेंगे, 0 0। अब ये कितना हो गया 1 1, कितना हो गया 2, और 6 का 6, 62 आया। ऐसा नंबर लिखना है यहां पे 62 के बाद, यहां पे ऐसा नंबर लिखना है और उसी संख्या से क्या करना है, गुना करना है, ताकि इससे बड़ा ना हो। जैसे मैंने लिखा, क्या 5 6 का कितना होता है 30 होता है, तो मैंने यहां 5 लिखा और 5 से क्या कर दिया, गुना। 5 पंचे 25, 5 दूने 10 2 12, 5 6 का 30 और 1
31। इससे बड़ा है ये, तो नया नंबर बढ़ा सकते हो। 6 6 का कितना होगा 36, तो 626 गुणित कितना कर सकते हो, यहां पे लिखा क्या मैंने, अब 6 लिख दिया, यहां पे क्या लिखूंगा 6, किससे गुना करूंगा 6 से, 6 6 का 36, हासिल आया 3, 6 दूने 12 3 15, 6 6 का 36 और 1 37, कितना आया 37 आया। इससे छोटा है, 7 से कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि 7 6 का कितना हो जाएगा 42, 7 6 का कितना हो जाएगा 42, ठीक है, इसलिए हम लोग 7 से नहीं कर सकते हैं। तो किससे करेंगे यहाँ पे 6 से, किससे करेंगे 6 से, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ रहा है 37 56, कितना आ रहा है 36 56, यहां पे 6 क्या करेंगे प्लस कर देंगे, 6 6 12, 2 और 1 3, 632, ठीक। यहां पे नंबर कितना आएगा 10 में 6 4, 10 में 6 4, 9 में 8 1, 3 में 3 0, कितना आया 144। सेम प्रक्रिया को क्या करते जाना है, दोहराते जाना है। आपका आंसर कितना आया 3.16। अगर 2 दशमलव तक बोला तो हमने 2 जीरो का यूज किया है, ठीक। नहीं तो आप अभी लिखे थे ना 1796 लिखे थे ना, 1796 को भी आप इसी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। आ जाएगा आपका कितना 86। 1796 था ना, कौन सा नंबर था, नहीं 42 था क्या, 17 कितना था, जो भी नंबर था 7396 था ना, 7396। इसको करके देखिएगा आप लोग इसी मेथड से, ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए भी काम करेगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर सबके लिए काम करेगा, ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये हमारा क्या है ट्रेडिशनल मेथड है, टाइम बहुत लगता है, ठीक। समझ में आया क्या कर रहे हैं, तो बीच में रोक के पूछ लिया करो ना यहां पे क्या किए करके, कहां पास से बताना है बताओ, पूरा समझ में नहीं आया। ये कितना है 10 है, ठीक है, यहां पे क्या किए 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं, पॉइंट डालने के बाद क्या किए उसको तो बताओ भाई। मैंने पॉइंट डाल दिया, जितना मन लगा उतना जीरो लगा दिया मैंने, जितना मन आया आपको, जितने दशमलव तक निकालना है ना आप उतने बार जीरो लगाइए, ठीक है। या नहीं करना है तो आपको 3 पॉइंट के बाद जीरो तो लिखना ही पड़ेगा ना कहीं, ठीक है, क्योंकि रूट अगर 3 लिख देंगे तो 3 तो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आएगा, मतलब 9 आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट के बाद का आपका वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। तो पॉइंट के बाद आप क्या लिख दिए 0 0 0, हमेशा किस में रखना है पेयर में, हमेशा किस में रखना है 2 2 को पेयर में रखना है, क्लियर क्लियर, ये है ना, ये 2 का पेयर है, सबसे पहले इसको देखेंगे, सबसे पहले 2 को पेयर को देखना है, आपको केवल इसी को देखना है, हमेशा 2 का पेयर याद रखना, ठीक है। अगर 12 आता तो, यहां पे 12 रहता तो भी 3 लेते, तो भी 3 ही आता ना, जैसे 17 आता तब 4 से भाग देते, 17 आता तब 4 से भाग देते, क्यों, तो भाई देखना कि इसके आसपास इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, ये आपको ढूंढना है, इसका इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन मिला हमें 9, 9 का वर्गमूल कितना है 3 है, 9 का वर्गमूल कितना है 3 है, 3 से हमने क्या किया भाग दिया, किसको दिया इस संख्या को, कितने बार में जाएगा 3 से भाग देंगे 3 ही बार में जाएगा ना, ये 3 बार में गया, ठीक है। उसी संख्या को वापस क्या कर देना है जोड़ देंगे, मतलब जिस संख्या से हम भाग देंगे उसी संख्या को वापस यहां पे जोड़ देना है, ठीक। आगे जोड़ना है तो जोड़े हमने, कितना आया 6 आया, कितना आया 6 आया, ये तो भाग करने की विधि है, वापस क्या कर दिए उतार दिए, माइनस किए ना, यहां 10 में 9 घटा कितना आया 1 आया। याद रखना कभी भी संख्या को उतारेंगे यहां पे तो हमेशा किस में उतरता है ये पेयर में, अकेले है ही नहीं, है किस में ये पेयर में, तो उतरेगा कैसे हमेशा पेयर में, कैसे उतरेगा पेयर में उतरेगा, क्लियर समझ में आया। अगर ये पेयर में उतर रहा है, ठीक है, तो अब इस नंबर को किससे भाग देना है, ऐसी संख्या से भाग देना है जो यहां पर रखेंगे और उसी संख्या से इसको गुना करना है ताकि ये इससे बड़ा ना हो। तो मैंने बताया अगर 1 रखेंगे तो देखना है, अगर मैंने 1 रखा तो मुझे पूरी संख्या को क्या बना देना है 61, यहां पे क्या लिखा मैंने, अगर 1 से गुना कर रहा हूं तो यहां पे 1 आया, अगर मैं 2 से गुना कर रहा हूं तो यहां पे क्या आया 2 आया, अगर 3 से गुना कर रहा हूं तो क्या आया 3 आया, और ऐसी गुना करना है कि ये इस संख्या से क्या ना हो बड़ा ना हो, ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक। भाग देने की तो विधि वही है ना, ऐसी कौन सी संख्या से गुना करे कि
वो उससे बड़ा ना हो। तो आपको कुछ नहीं करना है ना। चलिए ऐसी संख्या, जैसे मैंने आपको पता है कि अगर मैं 1 और 2 रखूंगा तो 6 दूने कितना हो जाएगा, 2 रखूंगा तो 6 दूने कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 होगा तो 120 10 से क्या है बड़ा हो जाएगा। तो सिंपल सा दिमाग लगाना है आपको कि एक ही रखना है हमें, सिंपल दिमाग में आ जाएगा। दहाई को देखना है, दहाई हमेशा ये लास्ट डिजिट वाले को देखना है और किस संख्या से गुना करना है देखना है कि इन दोनों का संख्या मैच करनी चाहिए। ये आपका तरीका है, ठीक है। नहीं आता प्रैक्टिस करने से आएगा ये चीजें, ठीक है। चलिए तो मैंने किससे गुना कर दिया, अगर मैं 2 लिखता तो कितना हो जाता है 124 हो जाता। तो मैंने क्या किया, 1 से गुना किया। तो 1 क्या कर दिया, 1 से मैंने गुना किया और 1 जोड़ दिया। अच्छा यहां पे पॉइंट था तो मैंने यहां पे क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, ठीक है। इसको उतार दिया ऐसे ही 1 का 1, ठीक है। ये 0 उतरा। अब 1 से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया तो 1 मैंने इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया। मैंने बोला जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर वापस इसमें जोड़ते चले जाएंगे। क्लियर, समझ में आया। और यही प्रक्रिया तब तक दोहराना जब तक ये कटता नहीं है, या आपको बोलेगा 2 डिजिट तक आपको इसको पूर्ण वर्ग निकालना है, तो आप पॉइंट के 2 डिजिट तक निकाल लिए, हम लोग 2 अंक तक निकाल लिए, ठीक। तो ये मेथड सब पे लागू होता है, चाहे वो परफेक्ट हो चाहे नॉन परफेक्ट हो। इसको आप लोग होमवर्क करके देखिएगा सेम चीज से, ठीक है। आपको पॉइंट रखना है तो रख लीजिए, पॉइंट 2 बार 0 रख लेना है ना। पॉइंट कितने बार रख लेना, 2 बार 0 रख लेना। अगर कट गया तो 0 मत लिखना भाई, 0 को जबरदस्ती, ठीक है। जैसे यहां पे कट जाता ना ये, तो मुझे 0 की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर मैं बोलूंगा है ना, जैसे मैंने बोला 144, 100 क्या आया 44। मैं लेफ्ट से क्या करूंगा, पेयर बनाते हुए आऊंगा, मतलब राइट साइड से क्या बनाऊंगा, पेयर। ये 1 का पेयर बना क्या, नहीं बना, तो इसको अकेले रख दो। अब ऐसी संख्या से इसको क्या करो, डिवाइड करो कि 1 से बड़ा ना हो। बताओ 1 से छोटा पूर्ण वर्ग कौन है, एक ही तो है ना। 1 से छोटा या बराबर, तो 1 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 1 क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, 1 1 2 है ना। यहां 1 एकम 1, ये कट गया, किसको उतारेंगे, 44 को। यहां पे ऐसा नंबर लिखना है ना कि इससे बड़ा ना हो। कितना आया, 2 आया, कितना आया 2। 2 से गुना किए, 2 दूने 4 और 2 दूने 4। 2 यहां पे क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। पर हमें जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्या हो चुका है, कट चुका है। 12 का क्या है, पूर्ण वर्ग है। 12 का क्या है, पूर्ण वर्ग है। समझ में आया। आप निकालिएगा कितना, 289 निकाल के देख लीजिए। 289 कितना आएगा, कितना आएगा 289, 17 आ जाएगा। 361 इसका निकाल के, होमवर्क है ना, ये होमवर्क है, इसी मेथड से निकाल के देखिएगा, होमवर्क है ये, ठीक है। किसी भी संख्या का आप निकाल सकते, किसी भी संख्या का, नॉन परफेक्ट हो चाहे परफेक्ट हो, ठीक। नॉन परफेक्ट होगा तो हमेशा किस में आएगा, वो पॉइंट में आएगा, और परफेक्ट होगा तो हमेशा फिक्स्ड वैल्यू में आएगा, ठीक। एक बार इसको देखिएगा वापस, है ना, और सुन लीजिएगा, ठीक है। मैं ट्रिक से बता देता हूं कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब अगला मैं बता दे रहा हूं इसी को, √10 को। √10 को कैसे निकालते हैं ट्रिक से, ये ध्यान दीजिएगा। √10 को ना ऐसे तोड़ना है। अरे तो होमवर्क का ये सीट तो आपके घर ही में जाएगा ना जी, कहां जाएगा, कहां गया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहां गया, ये है लो। बनाते हो होमवर्क का घर में, पक्का? आपको अभी होश में आ रहे हो, बहुत जल्दी। एप्लीकेशन में भाई, दर्शन एकेडमी का एप्लीकेशन नहीं तो उसको स्लाइड करोगे तो स्टडी मटेरियल करके एक वो बना हुआ है फोल्डर जैसा, उसमें सब मिलेगा आपको। पूछ लिया करो ना कहाँ मिलता है। नहीं, पूरा PDF आता है भाई, इसका डाउनलोड होता है कि नहीं होता है, और नहीं होता है क्या डाउनलोड, मुझे नहीं पता। तो हम लोग 1080 में तो वीडियो रिकॉर्ड होता है, तो होगा ही होगा वो। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, शॉर्टकट बता दूं, मेरा दूसरा क्लास है। देखो मैंने क्या बोला, √10 का निकालना है, क्या
क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है। इसको ऐसा तोड़ो ना, इसको ऐसा तोड़ो कि ये क्या बन जाए, देखो ऐसा तोड़ो। एक नंबर क्या होना चाहिए हमेशा, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। एक नंबर क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। क्या मैं इसको 9+1 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है दिक्कत। 9 क्या है, मतलब हमेशा एक डिजिट आपको क्या रखना होगा, परफेक्ट स्क्वायर में रखना होगा। एक डिजिट किस में रखना होगा, परफेक्ट स्क्वायर में रखना होगा। ठीक, अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या, √9। इसको लिखने का तरीका देखिएगा। इसको मान लीजिए क्या आप, इसको मान लीजिए क्या x, इसको मान लीजिए क्या x, ये क्या हो गया हमारा y, इसको मान लीजिए क्या y। मैं बना देता हूं फार्मूला अब, है ना। तो इसके लिख सकता हूं √x प्लस माइनस y बटे x, प्लस माइनस। अगर माइनस चिन्ह आता तो, जैसे 7 रहता तो मैं क्या लिख सकता था, 9 - 7। जैसे √7 आया तो √7 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 - 7। तो ये मेरा x का वैल्यू हो जाता, ये मेरा किसका वैल्यू हो जाता, y का। और ये फार्मूला यूज कर लेना, ये फार्मूला क्या कर लेना है, यूज कर लेना है। ठीक है, तो देखिए √10 का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू कितना है, 9 है, प्लस चिन्ह है कि माइनस चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है ना। y का वैल्यू कितना है, 1 है ना। x का वैल्यू कितना है, 9। 1/9 का वैल्यू कितना होता है, सॉरी ये √x होगा ना, ये कितना होगा, √x होगा। ठीक है, कितना आएगा, कितना जाएगा ये 1/3, √9 प्लस 1/3। और 1/3 का वैल्यू कितना होता है, 0.333 होता है ना। तो देखो √9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √9 का वैल्यू कितना होगा, 3 प्लस 0.333 होगा। तो इसका वैल्यू कितना आया, 3.34 आया कि नहीं आया, 3.34। हम लोग कितना निकाले थे, और उसमें कितना निकाले थे, कहां गया, 3.16। तो आसपास ही आ रहा है, लगभग एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो एक बार और करके देखते हैं, आना चाहिए वैसे। ठीक है, एक आध और करके देख लेते हैं। जैसे रूट कितना हो गया, √18 हो गया। √18 को क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसको 9 से डिवाइड कीजिए तो 1/9। इसको ऐसे लिखिए, रूट को हटा दीजिए तब आएगा आंसर। 3.1 आ रहा था ना, कहां गया फार्मूला, कहां गया जी, हाँ इसको रूट मत लिखिए, इसको x से ही लिखिए, x, तब आएगा आपका आंसर। 1/9 कितना आएगा, 1/9 का वैल्यू कितना होता है, 3 प्लस 0.11, 0.11 होता है। तो इसका आंसर कितना होगा, 3.11। अब मैच करेगा, अब मैच करेगा ना, तो अब आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला नोट कर लो भाई। फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है, √x प्लस y डिवाइड बाई क्या है, y डिवाइड बाई क्या है, x है, y डिवाइड बाई क्या है, x है। किसका फार्मूला निकालने का है, वर्गमूल। क्या निकालने का फार्मूला है, वर्गमूल। किसका, नॉन परफेक्ट का। किसका, नॉन परफेक्ट नंबर का, नॉन परफेक्ट नंबर का। जैसे हाँ प्लस माइनस रहेगा ना, यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस माइनस रहेगा। जैसे मैंने पूछा √33 का मान बताइए, चलो निकाल के बताओ √33 का मान। क्या लिख सकते हैं, √33 को क्या लिख सकते हैं, 36 माइनस क्या लिख सकते हैं, 3। x का वैल्यू कितना हुआ, 36, y का वैल्यू कितना हुआ, 3। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है हुआ ना। तो मैंने क्या लिखा, √x प्लस माइनस y डिवाइड बाई कितना है जी, x है। √x का वैल्यू कितना है, 6। √x का वैल्यू कितना आएगा, 6। मतलब x का वैल्यू मैंने क्या लिखा, 36 प्लस माइनस y का वैल्यू कितना है, अच्छा प्लस लूंगा कि माइनस लूंगा, यहाँ पे माइनस लूंगा ना, क्योंकि माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना है, 3 डिवाइड बाई इसका वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है, 36 है। तो √36 का वैल्यू 6 माइनस 3 एकम 3 बारम
और 1/12 का वैल्यू कितना होता है तो निकाल लो। 1/12 का वैल्यू निकाल सकते हो ना, कितना आएगा 0 पॉइंट कितना आएगा 0 पॉइंट कितना हो गया 12 सत्ते 98, 12 सत्ते 12 अट्ठे 96 जी, सॉरी 12 अट्ठे 96, 12 सत्ते तो 84 होता है, ठीक है। 12 अट्ठे 96 कितना आया 4, कितना आया 4। फिर लिख दीजिए 40, 12 12 तिया 36। तो मतलब इसमें मैं क्या माइनस करूंगा 0.83, क्या माइनस करूंगा 0.83 माइनस करूंगा। कर लीजिए 10 में 3 7, 10 में 9, 10 में 9 कितना आएगा 1 आएगा, 6 में 1 5। इसका आंसर कितना है 5.17। इसका आंसर कितना है 5.17। कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो मैंने एक बार प्लस से बता दिया, मैंने एक बार माइनस से बता दिया हूं। एक बार इसको वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे एक बार जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है करके एकदम छोड़ भी मत देना, नहीं तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। नहीं समझ में आ रहा है बार बार उसी चीज को आप क्या कीजिए प्रयास कीजिए, और ठीक है, ठीक है ना। चलो होमवर्क लिखो। होमवर्क √17 का वैल्यू बताइएगा, √47 का वैल्यू बताइएगा, √93 का वैल्यू बताइएगा, √76 का वैल्यू बताइएगा। ये सब का मान मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। और रूट 1000 का मान, √1000 का मान आसपास कौन है इसके आसपास 900, 900 है ना, या 31 का निकाल सकते हो आप, ठीक है। 30 का तो पता है 3 तिया 900, 900 से कितना ज्यादा है 100 ज्यादा है, तो इसका तो इजीली निकाल लोगे। कितना जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो √900 प्लस कितना जी 100/900, यही इसका वैल्यू है। √900 का कितना आएगा 30 प्लस 1/9 मतलब 0.111, यही आता है। मतलब 30 पॉइंट कितना आ गया 111 आ जाएगा √1000 का वैल्यू, ठीक है। कर सकते हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया, बाकी हम लोग इससे प्रैक्टिस कल करेंगे, ठीक है। पूरा कौन कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, बिल्कुल प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। कुछ पूछना है तो पूछ लो, या कल देखेंगे, आज लेट हो चुका है, ठीक है। आज मैं यही छोड़ रहा हूं, आप लोग पॉलिटी पढ़िएगा, ठीक।